हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का ट्यूटोरियल 1 पे व्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छा मिला। अब हम लोग चलते हैं ट्यूटोरियल 2 की तरफ, जो कि हमको बताएगा पीएचपी में सिंटेक्स और कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। आइए हम लोग सिंटेक्स जानते हैं कि सिंटेक्स कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग ने देखा था पहले ट्यूटोरियल में कि हम लोग क्वेश्चन मार्क पीएचपी और उसके अंदर कुछ भी एको करवाते हैं और उसके बाद उसको क्लोज करते हैं। ये सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं इसमें, और हम लोग फाइल को .php नाम से सेव करते हैं एक्सटेंशन की तरह से। ए PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। आप HTML फाइल में कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट को PHP फाइल को आप PHP स्क्रिप्ट को प्लेस करवा सकते हैं। कैसे? ये रहा हमारा कोड, इसको प्लेस करना है, इसके अंदर जो भी एको या प्रिंट करवाना है आप करवा सकते हैं। और देखिए ये ऐसे स्टार्ट करता है और ऐसे एंड करता है। और रही बात ये .php एक्सटेंशन अपने में कंटेन करता है, जैसे a.php, स्टडी टेबल .php, ऐसे हम इस चीज़ को सेव करवाएंगे। ए PHP फाइल नॉर्मली कॉन्टेन्स HTML टैग्स एंड सम PHP स्क्रिप्टिंग कोड। हम लोग जानते हैं कि हम लोग वेब पेज और वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं इसको, इसीलिए ये बोल रहा है HTML टैग और CSS आप यूज़ करते हैं। हम लोग एको फंक्शन का यूज़ करते हैं चीज़ों को प्रिंट करवाने के लिए। आइए एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। डॉक टाइप HTML बॉडी के अंदर हमने फिर PHP फाइल को दिया है, जिसमें हमने PHP को स्टार्ट किया है और फिर एको करवा दिया है हमने हेलो वर्ल्ड और क्लोज कर दिया। तो ये क्या प्रिंट करवाएगा? ये हम लोगों का प्रिंट करवाएगा हेलो वर्ल्ड। सिंपली ये प्रिंट करा देगा क्योंकि ये क्या है, एको के अंदर में। और यहाँ आप हेडर 1 के ऊपर लिखेंगे तो वो क्या आएगा, माई फर्स्ट PHP पेज, और नीचे हेलो वर्ल्ड। आप लोगों ने HTML और CSS का बेसिक नॉलेज सीखा है, और अगर नहीं सीखा है तो HTML और CSS के ट्यूटोरियल में जाइए और वहाँ से सीखिए, जो कि अपलोड किया जा रहा है। फिर आइए हम लोग देखते हैं PHP एको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। हम लोगों ने अगर जिनको C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है वो जानते होंगे कि हम लोग प्रिंट करवाने के लिए किसी ना किसी फंक्शन का यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग एको और प्रिंट का यूज़ करते हैं, प्रिंट का यूज़ करते हैं, एको और प्रिंट का यूज़ करते हैं। एको ज़्यादा बेटर है हमारा PHP में। हम लोग PHP में मेनली एको फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो अब क्या है कि echo is a statement which is used to display the output. Echo can be used with or without parentheses. Echo does not return any value. We can pass multiple strings separated by comma in echo. Echo is faster than प्रिंट स्टेटमेंट। यही चीज़ मैं बता रही थी कि हम लोग प्रिंट तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन एको फास्टर है, इसलिए नॉर्मली हम एको ही यूज़ करते हैं। मैं भी एको ही यूज़ करती हूँ। प्रिंट इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू एको एट मेनी टाइम्स टू डिस्प्ले द आउटपुट। प्रिंट कैन बी यूज विद और विदाउट पैरेंथेसिस। प्रिंट ऑलवेज रिटर्न्स वैल्यू 1। यूजिंग प्रिंट वी कैन नॉट पास मल्टीपल आर्गूमेंट्स। ये डिफरेंस है। एको में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मल्टीपल आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। कैसे पास कर सकते हैं? कॉमा का यूज़ करके, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। प्रिंट इज स्लोअर देन एको स्टेटमेंट। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि हम लोग को प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट और एको दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली PHP में एको ही नामी है। प्रिंट फंक्शन यूज़ हो सकता है लेकिन ये नामी है। फिर कमेंट्स पे आते हैं, कमेंट्स इन PHP। अब हमारा कमेंट क्या होता है कि जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम लिखा हमने और हम चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को समझिए, तो समझा तो कोड में सकते नहीं हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि कमेंट का यूज़ करके और उसमें इंग्लिश में लिख देते हैं कि देखिए भैया आपका ये काम है और ये वाला फंक्शन आपका ये काम कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट ये काम कर रहा है, एको स्टेटमेंट का ये काम है, प्रिंट का स्टेटमेंट का ये काम है। जो बिगिनर्स है उनके लिए ए कमेंट इन ए PHP कोड इज अ लाइन दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और ये वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये बस आपके समझने के लिए है, सोर्स कोड में अवेलेबल होता है। ये सारे लैंग्वेजेस में ये फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल होती है। इट्स ओनली पर्पज टू बी रीड बाय समवन हु इज़ लुकिंग एट द कोड, लेट अदर्स अंडरस्टैंड योर कोड। बस यही काम होता है कि आप उस कोड को समझ सकें, क्योंकि आप सोर्स कोड हर कोई नहीं समझ सकता है। और बहुत अच्छे लोग भी कुछ कोड में कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पर ये यूज़ होता है। देखिए ये डबल स्लैश है, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। मतलब जैसे कि हमको एको के बारे में बताना है एक ही लाइन में, तो
ये वाला यूज़ कर लेंगे। फिर हैश फंक्शन का भी यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ए सिंगल लाइन कमेंट। ये दोनों है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। जैसे कि हमको HTML डिफाइन करना है तो PHP जहाँ पे हम लोगों ने क्लोज किया है तो वहाँ पे हम ये फंक्शन को यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दिस इज़ ऑल्सो ए सिंगल लाइन कमेंट, यही सब। और फिर हम लोग आते हैं अपने मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि स्टार्ट बटन से लेकर लास्ट बटन तक ये चीज़ हमारा यूज़ हो, मतलब हम चाह रहे हैं कि एक लाइन से लेकर 10 लाइन तक को हम स्टार्ट करें। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे देखिए स्लैश स्टार और यहाँ से यहाँ तक जितना स्टेटमेंट्स है वो, और स्टार स्लैश, ये चीज़, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हमारा क्या होगा कि ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको ये यूज़ करके आप मल्टीपल लाइंस को, स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं यूज़र को, या फिर अपने ही पर्पस के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो कमेंट्स और सिंटेक्स और एको, प्रिंट, ये सब स्टेटमेंट्स इसमें बताए गए हैं। ये रहा हमारा एक और ट्यूटोरियल, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं अगर आप NIC NIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।